देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम केरला के पीछे नहीं पड़े हैं। केरला तो गॉड ज़ोन कंट्री है। इतनी खूबसूरत जगह है, हम सब की फेवरेट टूरिज़्म स्पॉट रही है, तो हम उस स्टेट के पीछे क्यों जाएँगे? रादर हम तो चाहते हैं कि उस स्टेट के अंदर जो ये एक बुराई है, उसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अ, जब पहली फ़िल्म आई थी, तो हम पे एक आक्षेप लगा था कि 32,000 का आंकड़ा झूठा है, वगैरह-वगैरह। हमने 6 जून को वो 32,000 के आंकड़े पे एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, अभी भी अवेलेबल है, जिसमें हमने नाम के साथ 32,000 का आंकड़ा जोड़ के दिखाया है। तो अगर 32,000 का आंकड़ा हम जोड़ पाए हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो हमसे भी ज़्यादा डेटा होना चाहिए। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 3 साल में बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हमने कभी सुना नहीं कोई कड़ी कार्रवाई हुई हो। तो हमारा तो कभी कोई आशय नहीं किसी भी स्टेट को बदनाम करने का। इस फ़िल्म का नाम है केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड। तो ये केरला से आगे बढ़ के पूरे भारत में मैनिपुलेटिव कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उसे एक्सपोज करती हुई फ़िल्म है। और क्योंकि उसका सेंट्रल थीम जो है वो केरला स्टोरी 1 का ही थीम है, मैनिपुलेटिव कन्वर्जन का, इसलिए हमने उसका नाम केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड ऐसा रखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप बहुत अच्छा फ़िल्में बनाते हैं। हाँ, आपको लगता नहीं कि इसमें आपको थ्रेट भी मिलती है? आपको थोड़ा भी डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से? देखिए, अभी तक इस फ़िल्म पे कोई थ्रेट आया नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप सच बोल रहे होते हैं, तो आपको हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है। और जो लोग ये सच देख रहे हैं, भले आज वो खुल के हमारा विरोध करें, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। और जब आप सच बोल रहे होते हैं, तो फिर आपको वो खतरा शायद उतना नहीं रहता, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक सच बोलने वाले इंसान पे अगर हमने कोई थ्रेट या कुछ किया, तो वो बैकफायर भी हो सकता है। आपकी पहली फ़िल्म को भी केरला में रिलीज़ नहीं होने दिया था। इसकी भी तैयारी है रोकने की। कभी आपने कोशिश नहीं की उन लोगों से संपर्क करने की, बात करने की? तो सीधा प्रोपेगेंडा बोलते हैं आपके लिए कि आपका कोई मोटिव है ऐसी फ़िल्म बनाने का। नहीं, केरला स्टोरी 1 जो थी वो केरला में रिलीज़ हुई थी और उसने बहुत शानदार बिजनेस भी किया था। उसे बंगाल और तमिलनाडु में रिलीज़ नहीं होने दिया गया था। और जहाँ तक उनसे बात करने का सवाल है, तो हमारी तो आपके माध्यम से उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप केरला को और पूरे भारत को इस मेनेस से छुटकारा दिला दीजिए। आप इतना ज़बरदस्त काम करिए कि किसी फैमिली को, किसी लड़की को इस मैनिपुलेटिव कन्वर्जन के एक बुरे षड्यंत्र का शिकार ना होना पड़े। हमारा देश इस पूरे षड्यंत्र से मुक्त हो जाए, तो फिर हमारी बात करने का और हमारे फिल्म बनाने का जो रियल पर्पज़ है, वो बहुत शानदार तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जो आपकी फ़िल्म के विरोध में स्वर आ रहे हैं, किसी भी नेता का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर क्या आप उनको फ़िल्म दिखाने तैयार हैं? जी बिल्कुल, कभी भी कहीं भी हम हमेशा तैयार हैं। और ये जितना भी विरोध हो रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली फ़िल्म देखे बिना हो रहा है। किसी ने भी फ़िल्म नहीं देखी है, वो सिर्फ़ एक धारणा पे हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम इतना आपके माध्यम के थ्रू ये लोगों तक एक विनंती पहुंचाना चाहते हैं कि हमने हमारी फ़िल्म के अंदर हर एक सीन जो है, उसका हमारे पास एविडेंस है कि ये सत्य घटना से प्रेरित है। तो हम इस फ़िल्म में कोई भी ऐसी बात नहीं दिखा रहे हैं जो झूठी है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि आप हमारा विरोध करें, उससे अच्छा आप उन लोगों का विरोध करें जो ऐसे षड्यंत्र में शामिल हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ यहाँ पे। आज से कुछ 1 डेढ़ 2 साल पहले यूपी में एक जलालुद्दीन, जिसको जांगूर बाबा भी कहते हैं, वो पकड़ा गया। वो आज जेल में है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने कथित रूप से 3 से 4 हज़ार लड़कियों को कन्वर्ट किया। मोहम्मद गौतम है, जिसको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी है, वो जेल में है। उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने कथित रूप से 1,000 से ज़्यादा लड़कियों को कन्वर्ट किया। अभी एक 15-20 दिन पहले एक किस्सा सामने आया, प्रिंस नाम का एक आदमी हिंदू बन के घूमता था और 300 से ज़्यादा लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया, ऐसा उसके ऊपर आरोप है।
फिर आपने देखा होगा कि जो जिम जिहाद के नाम से एक स्टोरी चली थी, जिसमें जिम का यूज़ किया जा रहा था, जिम्नेजियम में लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा था। तो मेरी फिल्म का विरोध करने से अच्छा होता अगर ये सारे नेता हमारे साथ जुड़ के इन जिहादियों का विरोध करें। ये जो टेररिस्ट हैं, जो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनका विरोध करें। अफसोस की बात यह है कि उनका विरोध मैंने होते हुए देखा नहीं। इन्हीं नेताओं ने इन सारे लोगों के पकड़े जाने पर या उनको सज़ा होने पर मैंने नहीं सुना उनका कोई बयान। तो इस फिल्म के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो हमारे विक्टिम जो लड़कियां हैं, उनके फैमिलीज़ हैं, और दूसरा पक्ष है इन टेररिस्टों का और इन क्रिमिनल्स का जो इस षड्यंत्र को कर रहे हैं। हम 100 में से 100 दफ़ा विक्टिम और फैमिलीज़ के साथ खड़े रहेंगे। अब इन लोगों को चूज़ करना है कि ये किसकी ओर है। बिल्कुल जी, फिल्म बनाना आसान काम नहीं है, फिल्म में बहुत सारा पैसा लगता है। आपको लगता नहीं कि इस तरह के टॉपिक जब छेड़ते हैं तो फिल्म की प्रमोशन कहीं और भटक जाती है, आपको और बातों पे बात करनी पड़ती है? बजाय मैं फिल्म की स्टार कास्ट की बात करूं, वो कौन आर्टिस्ट हैं जो इसमें काम करें, वो भी आपने मेरे ख्याल नए बच्चों को चांस दिया है। वो क्या सोच थी कि इसमें? देखिए, जब ये फिल्म बनती है और इस फिल्म के ऊपर जब आप स्टारकास्ट से बियॉन्ड जाके चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लोग जो हैं वो इस विषय से जुड़ के फिल्म देखने आए, ना कि सिर्फ किसी स्टार के नाम पे। हमने 3 नई लड़कियों को इस फिल्म में इन अ वे लॉन्च किया है। उनमें से 2 लड़कियां टीवी पे काफ़ी काम कर चुकी हैं, पर एक कास्टिंग का पूरा प्रोसेस होता है। मुकेश छावरा हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। वो हमारी कैरेक्टर ब्रीफ के हिसाब से रिसर्च करके, ऑडिशंस करके हमारे पास आर्टिस्टों के टेप भेजते हैं। और जब हमने इन 3 लड़कियों के ऑडिशन टेप्स देखे थे, तो हमारे मन में बिल्कुल भी शंका नहीं थी कि यही 3 होंगे, लड़कियां होंगी जो इस फिल्म में भूमिका निभाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले वक्त में ये 3 लड़कियां बहुत नामी आर्टिस्ट बनने की गुंजाइश रखती हैं, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनके परफॉर्मेंस से। बहुत बढ़िया काम किया है, और लोग भी जब उनका काम देखेंगे तो बहुत सराहेंगे। अब जनता से कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर बेटी, हर बहन को ये फिल्म दिखाइए, हर माँ बाप को ये फिल्म दिखाइए। हर माँ बाप को ये फिल्म देखनी भी चाहिए, अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए, भाइयों को दिखाइए, बहनों को दिखाइए। ये एक ट्रूथ है, सच है, इसे हम एक्सपोज कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा ये आप खुद तय करिए, लेकिन ये फिल्म आपको सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगी। और जो फैमिलीज़ इसके विक्टिम हुए हैं, जो लड़कियां इस षड्यंत्र की विक्टिम हैं, उन सबको ये हमारी एक छोटी सी ट्रिब्यूट है।